नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, भीतर में बैठा हुआ ईश्वर सही और गलत की लगातार हमें प्रेरणा देता है। जो उस प्रेरणा को सुन लेता है, समझ लेता है, उसे सीधे रास्ते पर चलने पर कोई कठिनाई नहीं होती रहती। इसलिए कहता हूं कि अपनी अंतर्मन की आवाज को सुनो, वो आवाज सदा सही रहती है। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 1 जून 2024 दोपहर 3:37 पर नवग्रहों के सेनापति मंगलदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में संचरण करेंगे। 12 जुलाई 2024 तक मंगलदेव मेष राशि में संचरण करेंगे। मेष राशि मंगलदेव की मूल त्रिकोण राशि है। मंगलदेव का मेष राशि में संचरण 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। और सबसे पहले मैं मेष राशि की बात कर रहा हूं। मेष राशि वालों के लिए मंगलदेव स्वराशि मेष में लगन भाव में संचरण करेगा। और मंगलदेव मेष राशि वालों के लिए पंच महापुरुष यानी रोचक नामक राजयोग की स्थिति में लगन में विराजमान है। लगन में विराजमान मंगलदेव की चतुर्थ दृष्टि चतुर्थ भाव, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव तुला राशि, अष्टम दृष्टि अष्टम भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी। अपनी मूल त्रिकोण राशि में योग कारक अवस्था में विराजमान मंगलदेव की ये तीनों दृष्टियां हैं, तो मेष राशि वालों के लिए कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, नौकरी और कैरियर को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय शुभ रहेंगे। धन प्राप्ति के मनोनुकूल संकेत नजर आ रहे हैं। संपूर्ण ग्रह योग युति दृष्टि को देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए मंगलदेव का मेष राशि में गोचर कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर सफलता, उत्तम अवसर और लाभ का संकेत दे रहा है। मन में उत्साह और उमंग रहेगा, कार्य में रुचि अच्छी रहेगी, घर परिवार में सुख शांति रहेगी, मन अभिलाषाओं की पूर्ति होगी, कार्य में सफलता मिलेगी, साहस पराक्रम और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी के साथ साथ समाज में आपका व्यक्तित्व का प्रभाव बढ़े, नए अवसर मिलेंगे, कानूनी समस्याओं में कमी आएगी। आप विद्यार्थी हैं, आप युवा है, कैरियर और एजुकेशन को लेकर उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं के लिए ये समय पूर्णता उनके पक्ष में रहेगा। कारोबार में, नौकरी में, व्यवसाय में युवाओं को अच्छी सफलता मिलेगी। आपकी बुद्धि सकारात्मक रहेगी। तकनीकी क्षेत्र, मेडिकल, लॉ और मैनेजमेंट के क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी और कार्य में सफलता के साथ साथ परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। समाज में आपका अच्छा वर्चस्व रहेगा। युवाओं के लिए यह समय पूर्णतः उनके पक्ष में है। राजनीतिक वर्चस्व रहेगा। नौकरी या कैरियर को लेकर कोई भाग दौड़ करे, उनमें सफलता मिलेगी। परिवार का आर्थिक पक्ष बड़ा सहयोग रहेगा और निजी और पारिवारिक जीवन में कुछ अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि मेष राशि वालों के लिए मंगलदेव का ये गोचर शुभ परिणाम दे रहा है। आपको अधिक मजबूत, प्रखर और आत्मविश्वासी मदद करेगा बनने में ये मंगलदेव मेष राशि में संचरण। अब थोड़ा सा कुछ सावधानियां, जिसमें एक मंगलदेव लगन में बैठे हैं और चतुर्दशी से चौथा भाव घर देख रहा है। पारिवारिक रिश्तों की कदर करें, माता के साथ आपका टकराव नहीं हो, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें और माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। दाम्पत्य जीवन की संवेदनशीलता, रिश्तों को लेकर थोड़ा सा संवेदनशील रहना पड़ेगा। अग्रेशन पर काबू रखना पड़ेगा। क्या उपाय करें? वेद माता गायत्री का जाप सुबह और शाम करिएगा। हर मंगलवार को व्रत रखकर हनुमान चालीसा का श्रद्धानुसार पाठ करिए और 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को बूंदी का प्रसाद बांटना बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपकी नौकरी में अनावश्यक उठापटक है तो गरीब और जरूरतमंद लोगों को अनार का दान दे दीजिएगा मंगलवार के दिन, या लगातार 7 दिन अनार का दान दीजिए। श्रद्धानुसार कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए मंगलदेव स्वराशि मेष में द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। द्वादश भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी तीसरे भाव, सप्तम दशी छठे भाव और अष्टम दशी सप्तम भाव पर रहेगी। पारिवारिक सुख शांति मनोनुकूल रहेगी। भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और कारोबार में मनोवांछित सफलता की प्राप्ति है। इस समय क्या गया पूंजी निवेश लाभ देगा और परिश्रम के अनुकूल लाभ की प्राप्ति होगी। मनोनुकूल यात्राओं का योग। यह समय अपने व्यवसाय की नई शुरुआत के लिए बेहद अनुकूल माना गया है। मंगलदेव का यह गोचर कार्य क्षेत्र पर भी आपको फायदा देने का संकेत दे रहा है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अपनी उपलब्धियों को पाने के लिए इसमें बहुत अनुकूल है। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम और संयम आपको सफलता दिला सकता है। कार्य क्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी। आपके मान सम्मान पाने की इच्छा पूरी होगी। कार्य क्षेत्र में आप दूसरों को अपने कार्यों के प्रति आकर्षित करने के लिए प्रयास करते दिखाई देंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। मंगलदेव 12वें भाव के स्वामी है। 12वां भाव खर्चा दिखाता है, तो ये मैं जरूर देख रहा हूं कि नहीं चाहता भी कुछ खर्चे है, अनावश्यक खरीदारी है, इससे अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। इसमें आपको ध्यान देना चाहिए। कारोबार हो चाहे नौकरी,
चाहे व्यवसाय या सामाजिक या पारिवारिक निर्णय परिवार के बड़ों के साथ मिलकर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि कोई निवेश करना चाहते हो, कोई बड़ा सौदा करना चाहते हो और आपने अपने बड़ों की या विशेषज्ञों की सलाह लेकर किया तो सफलता में चार चांद लग जाएंगे। सावधानी क्या है? तो व्यापार में निवेश बिना पारिवारिक रजाबंदी से नहीं करें। पारिवारिक रजाबंदी चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें और प्रॉपर्टी के विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। वाहन आदि को सावधानी से चलाएं। उपाय क्या करें? लगातार 1 जून से लेकर 11 जून तक हर रोज श्रद्धानुसार दूध और मिश्री कन्याओं को दान में दी, चाहे 5 या 7 कन्या, जो आपकी श्रद्धा है। भगवान शिव के शिवलिंग में लगातार 11 दिन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए कच्चा दूध अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा और सफेद फूल अर्पित करना भी अच्छा रहेगा। मंगलवार के दिन श्रद्धानुसार गुड़ गरीब लोगों को दान में देंगे तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। नमन है। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल देव स्वराशि मेष में 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11वें भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी दूसरे भाव, सप्तम दृष्टि पंचम भाव और अष्टम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। मिथुन राशि वालों आर्थिक लाभ के स्रोत बढ़ेंगे, रिश्तों में सुधार होगा, बिगड़े हुए काम बनेंगे, किसी श्रेष्ठ और सम्मानित व्यक्ति से संबंध बनेंगे। कारोबार के लिहाज से उत्तम लाभ और शानदार सफलता का संकेत दे रहा है मंगल देव। नए रोजगार के साधन बनेंगे। कार्यक्षेत्र में विस्तार के प्रबल संकेत है। एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। अनावश्यक कार्यक्षेत्र की चुनौतियों से पीछा छूटेगा। जो लोग साझेदारी में व्यापार उन्हें लाभ मिलेगा और आर्थिक संतुलन अच्छा रहेगा। व्यापार में कुछ नए तरीके से कनेक्टिविटी आप महसूस करेंगे। कारोबारी यात्राओं का योग अच्छा है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, विशेष रूप से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी आयात और निर्यात, इलेक्ट्रॉनिक्स में सफलता मिलेगी। आपके शत्रु विरोधी सक्रिय रहेंगे, परंतु प्रतिस्पर्धा की भावना आपको इस दौरान उन सभी पर विजय प्राप्त करने में मदद करेगी। लेकिन फिर भी शत्रु पक्ष से सावधान रहना चाहिए। कार्यस्थल पर आपका विकास और आय में वृद्धि होगी। लाभ भाव का स्वामी मंगलदेव स्वराशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बहुत मजबूत और बलवान है। लाभ भाव में मंगलदेव का गोचर शुभ और सफलता प्रदान करने वाला और कारोबार में वृद्धि और मान सम्मान बढ़ेगा। नौकरी में जो है लोग हैं उनके प्रमोशन, उनके इंक्रीमेंट की प्रबल संभावना है। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती। विद्यार्थी और युवाओं के लिए करियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम अवसर और परीक्षा और कंपटीशन में सफलता मिलेगी। सोच सकारात्मक रहेगी और मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल युवाओं को प्राप्त होगा। विशेष सावधानी क्या है? रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रखें। दोहरा मापदंड नुकसान देगा। मुंह में राम बगल में छुरी परेशानी देगी। खान पान में परिशुद्धता रखें। स्वार्थ की भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं रहने दें। अपना ही भला नहीं सोचे, अपने आसपास के लोगों का भी भला सोचे। धन का अपव्यय नहीं हो और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। उपाय क्या करें? लगातार जब तक 12 जुलाई तक हर रोज चींटियों को मीठा डालना शुभ रहेगा। बुधवार के दिन मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर ढक्कन लगाकर कहीं वीराने भूमि में दबा दीजिए, अच्छा रहेगा। और मंगलवार और शनिवार दिन हनुमान जी की पूजा करना मिथुन राशि वालों आपके लिए शुभ रहेगा। न मना रहे। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए मंगलदेव स्वराशि मेष में 10वें भाव में गोचर करेंगे। मंगल कर्क राशि वालों के लिए पंच महापुरुष यानी रुचक नामक राजयोग के इसमें 10वें भाव में विराजमान है। 10वें भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी लगन भाव, सप्तम दृष्टि सप्तम चतुर्थ भाव और अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कह सकता हूँ पारिवारिक जीवन में संतुलन रहेगा। घरेलू वातावरण मन अनुकूल रहेगा। चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। परिवार के लोग साथ बढ़ेंगे। पारिवारिक परेशान से मुक्ति मिलेगी। जमीन जायदाद के सौदे में लाभ मिलेगा। भूमि और भवन की प्राप्ति का योग है। प्रॉपर्टी सेल परचेज में अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप युवा है, विद्यार्थी है, तकनीकी क्षेत्र की शिक्षा में आप अपना कैरियर तकनीकी फोर्स, मिलिट्री, बीएसएफ, यूपीएस की तैयारी कर रहे युवा इस समय पूर्णतः लाभ का संकेत दे रहा है। शुभ अवसर मिलेंगे। आप व्यवसाय में विस्तार का अवसर मिलेगा। यदि आप संस्थान के लिए, व्यापार के लिए बैंक से ऋण लेने के इच्छुक है, शुभ समाचार मिल सकते हैं। क्योंकि कर्क राशि वाले मंगल देव 10वें भाव में दिग्बलीय अवस्था में और वहां पर रुचक नामक पंचमहापुरुष योग भी बना रहे। रोजगार, कामकाज, व्यापार, नौकरी के लिए प्रयासों में मनोनुकूल सफलता है। कैरियर की दिशा में प्रदर्शन, युवाओं के लिए अनुकूल रिजल्ट मिलेंगे। नौकरी में प्रमोशन है, मनोनुकूल स्थानांतरण है। मित्रों और परिजनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, परंतु खुद को सर्वोपरि और दूसरों को हावी होने की प्रवृत्ति नुकसान देगी। इससे बचना चाहिए। आपके निजी संबंध प्रभावित नहीं हो, इस बात पर विशेष ध्यान देना पड़ना कि अपनों पर हावी मत हो। इस प्रवृत्ति पर सुधार करना आपके लिए आवश्यक होगा। विशेष सावधानी क्या है? छोटी छोटी बातों को लेकर आवेश में नहीं आए। स्वार्थ की भावना का त्याग करें। अग्रेसन से बचे। तर्क वितर्क, वाद विवादों से दूर रहे।
बेकार के कार्य में अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करते हुए खुद को केवल अपने कार्य के प्रति केंद्रित कर देंगे, अच्छा रहेगा। उपाय क्या करें? हर रोज श्रद्धानुसार लगातार ये 11 दिन करना भाई। हर रोज श्रद्धानुसार दूध और चावल की खीर बनाइए और गरीब को दे दीजिएगा। भगवान शिव के शिवलिंग पर हर रोज 11 मोगरे के पुष्प 11 दिन अर्पित करिए। ओम श्राम श्रीम श्रम सचंद्रमा से नमः और ओम क्राम क्रीम क्रम सब होमाय नमः, इस बीज मंत्र का चावल जाप करिए। सोमवार के दिन चावल का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। और मंगलवार के दिन श्रद्धानुसार साबुत मसूर गरीब निधन सफाई कर्मचारी विधवा महिला को दान में देंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए मंगलदेव स्वराशि मेष में नवम भाव में गोचर करें और नवम भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी द्वादश भाव, सप्तम दृष्टि तीसरे भाव और अष्टम दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी। मैं यहाँ युवाओं की बात करूं तो युवाओं को कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक पक्ष को लेकर उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। ये विद्यार्थी जो हायर एजुकेशन में जैसे मेडिकल में, मैनेजमेंट में, लॉ के क्षेत्र में पूर्ण लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। युवाओं को कामकाज, रोजगार, नौकरी के बेहतर परिणाम के साथ साथ आर्थिक परिणाम में वृद्धि होगी, साथ साथ उत्साह उमंग में वृद्धि होगी। कैरियर, कामकाज, एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर के साथ साथ परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। व्यर्थ की जो मानसिक तनाव और व्यर्थ की जो थकान है उससे पीछा छूटेगा। व्यवसाय, नौकरी में लाभ के अवसर मिलेंगे। भूमि और प्रॉपर्टी में निवेश करना लाभदायक रहेगा। छोटी मोटी यात्राओं का लाभ अच्छा मिलेगा। धार्मिक यात्राओं का योग है, कारोबारी यात्राओं का योग भी है। अनावश्यक परेशानी, घरेलू कलेश और आर्थिक संकट से पीछा छुड़कर दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। सिंह राशि वालों को बहुत ही लाभदायक सफलताओं से भरा हुआ ये मंगलदेव का गोचर है। शानदार योग कारक समय है। गोचर काल की ये अवधि आपको अच्छा आत्मविश्वास देगा, धार्मिक आध्यात्मिक रुझान अच्छा देगा, भाग्य उन्नति होगी। नौकरी, व्यवसाय, परिवार वालों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा और धन लाभ भी होगा। सावधानी का, रिश्तों को लेकर संवेदनशील लेना होगा। भाई बहनों से विवाद से बचना होगा और व्यर्थ के तर्क वितर्क नहीं करें। उपाय क्या करें? रविवार दिन श्रद्धानुसार गुड़ गौशाला में दान दीजिए। ओम ह्राम ह्रीम ह्राम स सूर्याय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करते उगते हुए सूर्य को जल दीजिए। तांबे के पात्र में गुड़ भरकर किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान देना भी उत्तम रहेगा। हर रोज ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करें। मंगलवार दिन सूर्योदय ठीक 12 मिनट पहले हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें और 7 हनुमान चालीसा का पाठ करें। परेशानी और कष्ट से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए मंगलदेव मेष राशि अष्टम भाव में विराजमान। अष्टम भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी 11वें भाव, सप्तम दृष्टि दूसरे भाव और अष्टम दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी। साहस और पराक्रम बढ़ेगा, मनोनुकूल रहेगा, मनोबल मजबूत होगा। समस्याओं के बावजूद भी धन की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा उठापटक है, तनाव है, अग्रेशन है, थोड़ी समस्याएं है, मतलब कि जूझना होगा, परिश्रम से संघर्ष है। थोड़ा सा कुछ रुक के परेशानी भी आ सकती, छोटी छोटी समस्या आ सकती, लेकिन रुके हुए सारे काम बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। सावधानी का समय जरूर है, चैलेंजेस जरूर है, लेकिन अपॉर्चुनिटी में कोई कमी नहीं है। ऐसा सावधानी का मतलब नहीं कोई मैं आपके ऊपर आफत आने वाली इससे डरिए, नहीं। कैरियर, कारोबार, लाभ के लिए थोड़ा सा मेहनत और परिश्रम है, लेकिन परिश्रम के अनुकूल मनोबल प्राप्त होगा। फिर भी कन्या राशि में मंगलदेव का अष्टम भाव में गोचर करना, पारिवारिक जीवन की कुछ सावधानी कर, पारिवारिक रिश्तों में पवित्रता रखें, जीवन साथी के साथ टकराव नहीं और ससुराल पक्ष के साथ किसी तरह की लड़ाई झगड़ा नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन की परेशानियां हैं, जीवन साथी के साथ दूरी मन को खलेगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच में कुछ गलतफहमी पैदा होने से मतभेद बढ़ सकते हैं। घर की शांति के पे आपको ध्यान देना होगा। ये सुनिश्चित कि घरेलू झगड़ों के बीच में बाहरी लोगों की दखलंदाजी नहीं हो। जहां तक संभव हर प्रकार के वाद विवाद से दूर रहे, समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाएंगे तो अच्छा रहेगा। समय गुजर जाएगा। किसी प्रकार का व्यवसाय की साजिश के प्रति भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खान पान में परिशुद्धता रखें। विशेष सावधानी क्या है? जीवन साथी और ससुराल पक्ष से टकराव नहीं हो, इस बात पर ध्यान दें। कानूनी मामलों को लेकर लापरवाही नहीं करें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। दोहरा स्वभाव आपको नुकसान दे सकता है, इस बात का ध्यान। क्या करें? कन्या राशि वालों भगवान गणपति की आराधना करें। लगातार 11 दिन 21 हरी छोटी इलायची गणपति के श्री चरणों में अर्पित करें। उसमें से एक इलायची प्रसाद रूप आप ग्रहण करें, बाकी लोगों को बांट दें। हर रोज गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना सुबह सुबह बहुत अच्छा रहेगा। शाम को 9 बजे के आसपास 3, 5 या 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना भी अच्छा रहेगा। बुधवार दिन मिट्टी के बर्तन में मशरूम भरकर किसी मंदिर में चुपचाप रख के आ जाए। हर रोज सुबह सुबह गायत्री मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करेगी भी तो आपके कष्ट कम होंगे। नमन। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि में मंगलदेव स्वराशि मेष में सप्तम भाव में पंच महापुरुष रुचक नामक राजयोग इसमें विराजमान है। सप्तम भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी दसम भाव, सप्तम दृष्टि लगन भाव, अष्टम दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी। आर्थिक पक्ष सुधर होगा, सरकार से लाभ मिलेगा, कार्य क्षेत्र और आर्थिक जीवन में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे।
नौकरी में और कैरियर की तलाश में जुटे युवाओं को सफलता मिलेगी। तुला राशि वालों के लिए ये समय लाभकारी है। साझेदारी के कार्य करने वालों को अच्छा लाभ मिलेगा। नौकरी और व्यवसाय में चल रही अनावश्यक उठापटक, तनाव, परेशानी, कष्ट में कमी आएगी। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। परंतु मंगलदेव के सप्तम भाव में संचरण करने का अत्यधिक आत्मविश्वास और अग्रेसन से बचना होगा। स्वार्थ का परित्याग करना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाकर चलना होगा। रिश्तों को बनाए रखने के लिए स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करें। आप ही सर्वे सर्वा, ऐसा नहीं हो सकता। जीवन साथी का ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन साथी की सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मानसिक तनाव का संकेत है। साथ ही जीवन साथी को साथ धन को लेकर कोई गलतफहमी उत्पन्न नहीं हो, इस पर भी काम करना पड़ेगा। विशेष सावधानी, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी, सड़क नियमों का पालन करें। अपनी सेहत को नजरअंदाज नहीं करें। अपने क्रोध पर काबू रखें। विवादित बयानबाजी से दूर रहे। कोशिश करें कि जीवन साथी के साथ मतभेद या मनभेद पैदा नहीं हो। दाम्पत्य संबंधों को लेकर विशेष सावधानी। क्या उपाय करें? हर शुक्रवार को श्रद्धानुसार जौ या जवार गौशाला में दान दें। गाय को हरा चारा खिलाना लगातार 11 दिन बड़ा शुभ रहेगा। घर में तुलसी का पौधा है तो हर रोज सुबह और शाम शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और हर रोज शाम सूर्यास्त से 40 मिनट बाद हनुमान अष्टक का एक पाठ करना उत्तम रहेगा। नमन है। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगलदेव स्वराशि मेष में छठे भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी नवम भाव, सप्तम दृष्टि 12वें भाव और अष्टम दृष्टि लगन भाव पर रहेगी। नौकरी के हिसाब से इस समय अनुकूल रहेगा। जहां एक और बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। कामकाज को लेकर जो परेशानियां, उठापटक, तनाव, उसमें कमी आएगी। कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क बढ़ेगा। शत्रु पर विजय मिलेगी। चाहकर भी दुश्मन आपका नुकसान नहीं कर सकता। इसके अलावा किसी प्रकार का कर्ज या ऋण का आवेदन किया है तो इस समय वो कर्जा या लोन आपको मिल सकता है। कारोबार में लाभ प्राप्ति के अच्छे अवसर है, लेकिन थाली में परोसकर इस महीने कुछ नहीं मिलेगा। ये जो 12 जुलाई तक का समय है, इसमें आपको कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत जरूरी कारोबार में मनोनुकूल सफलता के लिए परिवार के बड़े बुजुर्गों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। संयमित रहना होगा। मौन और पारदर्शिता आपकी विजय का कारण बन सकती है। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर है, कामकाज है, कारोबार है, नौकरी है, शिक्षा है, कार्य के प्रति डेडिकेशन, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी पर विशेष ध्यान देना होगा। परंतु कंपटीशन कोई है और आप तैयारी कर रहे हैं तो युवाओं को मंगलदेव का ये गोचर लाभ अवश्य देगा। विशेष सावधानी क्या है? व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति को नहीं पालें। फॉल्स इल्यूजन से दूर रहे। आप ईमानदार हैं, इसका मतलब नहीं कि आपका साथी चोर है। अपने साथियों पर विश्वास रखें। स्वार्थ की भावना का त्याग करें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। जीवन साथी और पारिवारिक सदस्य के साथ मनमुटाव का संकेत है, लापरवाही नहीं करें। यात्राएं आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगी। खर्चों पर अंकुश रखें। क्या उपाय करें? लगातार 12 जुलाई तक हर रोज अपने इष्ट देवता के सिर चरणों में केसर से तिलक करें। अपने भाल पर भी केसर का तिलक करें। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए हनुमान जी के सिर चरणों में 8 चुटकी हर रोज 12 जुलाई तक सिंदूर अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। ओम क्राम क्रीम क्रम शभोमाय नमः मंगलदेव के बीज मंत्र का जाप करें। कष्ट और परेशानियों में कमी आए। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए मंगलदेव स्वराशि मेष में पंचम भाव में गोचर करें। और पंचम भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी अष्टम भाव, सप्तम दृष्टि 11वें भाव और अष्टम दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी। कारोबार में अनुकूलता रहेगी। आय के साधनों में वृद्धि होगी। कैरियर में आ रही उलझने और अड़चनों से छुटकारा मिलेगा। साथ ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये समय आपको अपने पूर्व के सभी योजना और रणनीति को पूरा करने का अवसर प्रदान करें। अपने कार्य में आप दूसरों का समर्थन भी प्राप्त होगा। अचानक धन मिलेगा। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। मंगलदेव पंचम भाव की स्थिति में आपके स्वभाव में परिवर्तन करेगी। जितना हो सके शारीरिक गतिविधि जैसे खेल कूद, मेहनत वाले कामों में हिस्सा लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य जीवन में सकारात्मक परिणाम पड़ेगा। साथ ही आपकी ऊर्जा को भी सही दिशा मिलने में मदद होगी। इस गोचर के बाद धनुराशि के जातक को निजी जीवन में सबसे अधिक प्रभावित होगा। यदि आप सिंगल है तो आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। आपके निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। हाँ, आप विवाहित है तो पवित्रता और पारदर्शिता का संकेत नजर आए। इसमें लापरवाही करेंगे तो नुकसान। जीवन साथी के किसी तरह का दगा आपको नुकसान दे सकता है। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से मनोनुकूल सफलता का लाभ मिलेगा। खेलकूद से जुड़े युवाओं को विशेष लाभ का संकेत है। सावधानी क्या है? कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। जीवन साथी के साथ किसी तरह का दगा नहीं करें। रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता रखें। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे। बिना सोचे समझे धन को लेकर किसी की मध्यस्थता नहीं करें। स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी है। पैतृक जायदाद को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है, ध्यान रखें। उपाय क्या करें? हर गुरुवार को श्रद्धा अनुसार साबुत हल्दी किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में दीजिएगा।
हर रोज पीपल के 5 पत्ते लगातार 1 जून से 11 जून 5 पत्ते अपने सिराने रखे और प्रातःकाल चुपचाप किसी मंदिर में रखा जाए। श्रद्धानुसार चने की दाल रात में भिगोए, सुबह सुबह रोटी पर रखकर गाय को खिला दी। ये लगातार 12 जुलाई तक करें तो कष्ट नहीं आएगा। हर मंगलवार दिन हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाए और बूंदी कन्याओं में बांट दें। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः इस बीज मंत्र का जाप करें, या ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले मंगलदेव स्वराशि मेष में चौथे भाव रोचक नामक पंचमहापुरुष योग में संचरण करें। चतुर्थ भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी सप्तम भाव, सप्तम दशी दसम भाव और अष्टम दशी 11वें भाव में रहेगी। मकर राशि वालों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से बाहर आई, रिश्तों को उपयोग में लाई और तथाकथित मित्रों से सावधान रहिए। कानूनी मामलों को लेकर लापरवाही नहीं करें, लोगों पर अंधा विश्वास नहीं करें। गणनाएं ये कह रही कि मनोवश्यकताओं की पूर्ति होगी। अवधि शुभ है, अपनों से बड़ों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। रिश्तों में प्रगाढ़ता दी, कामकाज संबंधी कोई शुभ समाज भी मिलेगा और नौकरी में इच्छा अनुसार नए अवसरों की प्राप्ति होगी। मंगलदेव का गोचर मकर राशि वालों के लिए कामकाज, रोजगार, व्यापार और नौकरी में अनुकूल फलों का संकेत दे रहा है। आय के साधनों में वृद्धि, लेकिन तथाकथित लोगों से सावधान, वो आपको उलझा सकते हैं, अपने स्वार्थ के लिए आपका लाभ उठा सकते हैं। कारोबार में अनावश्यक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। जमीन से जुड़े मामलों में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के सौदे में पूर्ण सफलता और धन संबंधी मसले आपके हल होंगे। दाम्पत्य जीवन में कुछ मानसिक परेशानी का तनाव का संकेत है। युवा और विद्यार्थियों की शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में पूर्ण सहयोग मिलेगा और मन अनुकूल परिणाम प्राप्त। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सावधानी क्या है, कठोरता और जल्दबाजी की प्रवृत्ति से बचे और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। कहाँ कितनी बात आपको जानकारी देनी है, कामकाज हो चाहे कारोबार व्यवसाय की जो जानकारियां वो पब्लिकली किसी को नहीं दे। जमीन जायदाद सौदों को लेकर थोड़ी सी गोपनीयता बरते, अपनी दिल की बात किसी को नहीं बताएं। क्या उपाय करें? ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः शनिदेव के इस बीज मंत्र का जाप करें। हर शनिवार को शनि मंदिर जाए 12 जुलाई तक और शनिदेव की चरणों में तेल अर्पित करें। गरीब निर्धन लोगों को भोजन कराना उत्तम रहेगा। शनिवार को शमशान की लकड़ी का दान करना अच्छा, शमशान में लकड़ी का दान करना अच्छा रहेगा। नियमित रूप से हर रोज शनि चालीसा और बजरंग बाण का पाठ रात्रि में करना लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले मंगलदेव स्वराशि मेष में तीसरे भाव में विराजमान है और तीसरे भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी छठे भाव, सप्तम दशी नवम भाव और अष्टम दशी दसम भाव पर रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय कार्य क्षेत्र में शुभ अवसर का संकेत दे रही, जिसके परिणामस्वरूप आपको एक नई टीम, नई परियोजना के नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिल सकती। कार्य क्षेत्र में आपका उत्साह और पराक्रम में वृद्धि होगी। परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। इस समय आपको व्यवसाय और कार्य क्षेत्र संबंधी यात्राएं करने का अवसर भी मिलेगा। मंगल आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेगा। ऊर्जा बनी रहेगी। हर कार्य को अपनी योग्यता और कार्यक्षमता के साथ पूरा करते हुए अच्छे लाभ अर्जित करेंगे। इस अवधि में आपको मनन को सफलता से भरे हुए शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आपके करीबियों और मित्रों और समाज के बीच में एक प्रतिष्ठा और वर्चस्व में वृद्धि होगी। यदि आप फौज में हैं, पुलिस में, मेडिकल में या फिर डॉक्टर या सर्जन है, इस समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। पिछली परेशान से छुटकारा मिलेगा, समाधान मिलेगा। धन प्राप्ति और आर्थिक स्रोत बढ़ेंगे। विशेष सावधान, तथाकथित मित्रों से सावधान रहें। आत्म अनुशासन के कमी के कारण नुकसान हो सकता है। मांस और मदिरे का सेवन नहीं करें। लंबी यात्राएं स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें। क्या उपाय करें? लगातार 12 जुलाई तक चींटियों को भोजन दीजिए, तिल और शक्कर दीजिए। हर शनिवार को शनिदेव का तिलाभिषेक करें। नियमित रूप से अपने घर में दुर्गा सप्तशती में से अर्गला स्त्रोत्र का पाठ सुबह और शाम करें। माई के श्रीचरणों में हर रोज 9 गुलाब के पुष्प अर्पित करना उत्तम रहेगा 12 जुलाई तक। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए मंगल देव स्वराशि मेष में दूसरे भाव में संचरण करें। दूसरे भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी पंचम भाव, सप्तम दशी अष्टम भाव और अष्टम दशी नवम भाव पर रहेगी। कारोबार में अनुकूलता आएगी। अचानक धन लाभ और भाग्योन्नति के योग बनेंगे। शुभ कार्य संपन्न होंगे। अपनों के से जो रुके हुए कार्य बनेंगे। अनुकूल लाभ और यात्रा का योग, पिता का सहयोग मिलेगा। परंतु आपके अतीत के कुछ भावनात्मक मुद्दे इस गोचर के दौरान आपको उठ सकते हैं। मैंने पुराने कोई मुद्दे आपको परेशान कर सकते। क्रोध और आक्रामकता में बढ़ोतरी होगी। इसका दोष अपने परिवार के दूसरे सदस्य पर डालने के कारण परिवार में कलह का वातावरण नुकसान देगा। अपनी गलतियां दूसरों पर नहीं डालिएगा। इसलिए खुद को केंद्र रखते हुए प्रयास करें कि अपने जीवन का आनंद ले और अपने परिवार को भी खुशी से साथ जीने दें। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से उचित फल मिलेंगे। बेहतरीन कार्य में प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और शिक्षा में भरपूर सफलता मिलेगी। विशेष सावधानी क्या? अनावश्यक खर्चों पर अंकुश रखें। वैवाहिक संबंधों में तकरार नहीं हो, इस बात पर ध्यान दें। संतान पक्ष को लेकर विशेष सावधानी बरतें। उपाय क्या करें? लगातार 11 दिन श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब जरूरतमंद स्वागन स्त्री को दान दीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें। हर रोज अपने पूजा आसन में
लगातार 12 जुलाई तक 10 शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और नियमित रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस बीज मंत्र का जाप सुबह और शाम तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना भी उत्तम रहेगा। नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में मंगल देव का संचरण 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, ओपिनियन का अधिकार आपका था। आपका है, आप ही का रहेगा, मानो न मानो है आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।